आप सभी साथियों का स्वागत है आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण सामान्य अध्ययन सीरीज के अंतर्गत। तो पहला ये लेक्चर होने वाला है पार्ट 1, और ये आप एज अ डेमो लेक्चर इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको पेड कोर्स परचेस करने हैं तो 2 कोर्सेस हमारे द्वारा लॉन्च किए गए हैं वर्तमान में, जिसमें से एक है समन्वित संयुक्त सीरीज, जो सभी विषय को लेकर ये सीरीज है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन के साथ साथ भारत के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आने वाले समस्त विषय, साथ ही साथ सी सेट पोर्शन मतलब मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट डिटेल विद कॉन्सेप्ट कवर करवाया जाएगा तय टाइम टेबल के अनुसार। ठीक है, तो देखिए समस्त विषय एक ही बैच में, एक ही बैच परचेज कर लेना है। अलग अलग बैच परचेज या कोर्स परचेज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। एक इस बैच को परचेज करिए, सारे विषय आपको दिए जाएंगे। फैसिलिटी क्या है? लाइव मिलेगी आपको जो क्लासेस है, सुबह 6:30 बजे प्रतिदिन क्लास होगी आपकी। ठीक है, और अगर किसी कारणवश कोई छात्र लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा तो उसके लिए हमारे ऐप पर रिकॉर्डेड वीडियो की भी फैसिलिटी होगी, जिसे वो कितने भी बार देख सकता है। वीडियो को ऑफलाइन देखने की भी फैसिलिटी होगी, पहले आप डाउनलोड कर लीजिए, बाद में उसे ऑफलाइन देख लीजिए। सारी फैसिलिटी ऐप पे फास्ट फॉरवर्ड करके, स्लो करके, स्पीड बढ़ाकर किसी भी प्रकार देख सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए। तो खास बात क्या है, 12 महीने की वैलिडिटी दी जाएगी। 12 महीने की वैलिडिटी दी जाएगी। कोर्स आप परचेस करते हो तो 1 साल तक आप इस कोर्स को अपने पास रख सकोगे। पीडीएफ अवेलेबल होगा, जो भी कंटेंट से हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ प्री शेड्यूल टाइम टेबल के अनुसार हम पढ़ाएंगे। ये शेड्यूल जो है ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर कर दिया है, जिसे आप देख लीजिएगा कब कौन सा विषय चलेगा, कब से कब तक चलेगा। पूरा दिसंबर तक का शेड्यूल है, जिसमें दिसंबर तक का पूरा टारगेट है कोर्स कंप्लीट करने का विथ फुल एनालिसिस, विथ फुल डेप्थ। ठीक है, और खास बात क्या है इस कोर्स की भैया, छत्तीसगढ़ में पहली बार इतने कम फीस में कोर्स लॉन्च हो रहा है कोई सा, वो भी सभी विषय को लेकर। सभी के सभी विषय, चाहे वो भारत का सामान्य अध्ययन, सीजी का सामान्य अध्ययन, उसके अंतर्गत आने वाले सारे टॉपिक, मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर आपको केवल 2599 पे करना है, 2599 रुपए। कभी ऐसा हुआ नहीं इतने कम फीस में कोई लॉन्च करे प्लेटफॉर्म। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, अगर आप कोर्स को 5 अप्रैल तक परचेस करते हो तो आपको इस प्राइस पे भी 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 2599 पे 30% और डिस्काउंट हो जाएगा। कोड क्या लगाना है? CGP30, CGP30 कोड लगाइएगा। जब पेमेंट गेटवे देखते हैं, पेमेंट वाला पेज, जब आप कोर्स के अंतर्गत जाते हो, कूपन वाला सेक्शन है, उस कूपन में ध्यान से सुनो, CGP30 लगाना है, जिससे आपको इंस्टेंट 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप 5 अप्रैल तक कोर्स को परचेस करते हो। उसके बाद 6 अप्रैल से आपको 2599 पे ही कोर्स परचेस करना पड़ेगा। हालांकि ये भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी उस पर भी 30% आपको डिस्काउंट। बहुत ही अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी संपूर्ण तरीके से करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल से क्लासेस, जैसे कि सारा आपको शेड्यूल पहले से बता दिया गया है। तो चलिए, एक और कोर्स जो हम बोलते हैं कि हर एक विषय के इंडिविजुअल कोर्सेज भी लॉन्च हो गए, जिसमें से सबसे पहला हमने लॉन्च किया सुघड़ छत्तीसगढ़ सीरीज 2.0। पहले सीजन में अपार सफलता, तकरीबन 1000 लोगों ने पहली बार में कोर्स को परचेस किया था और फायदा उठाया था। इस बार जो एग्जाम का पैटर्न है, जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, और अपडेट करके फुल डेप्थ में मल्टीपल सोर्सेस से कवर करवाया जाएगा चीजें। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को लेकर ये कोर्स है, इंडिविजुअल कोर्स है, जिसमें आप चाहें तो अगर पूरा बैच आपको परचेज नहीं करना है, पूरा बैच मतलब सभी विषय आपको नहीं चाहिए, तो अकेले अकेले विषय भी आप खरीदने की पूरी स्वतंत्रता है। तो इस कोर्स को आप 799 में परचेज कर पाओगे। ठीक, लेकिन वही बात है, अगर आप 5 अप्रैल तक लेते हो कोर्स को, तो ये डेट ध्यान रखिएगा जिसपे आपको इसमें भी 30% डिस्काउंट मिलेगा, 30% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये कोर्स 799 में ही अवेलेबल होगा, और ऐसे सभी विषय इंडिविजुअली भी लॉन्च किए जाएंगे। समन्वित संयुक्त सीरीज खरीदने का फायदा ये होगा कि सारे विषय मिल रहे हैं 2599 में। अकेले अकेले अगर आप कोर्स परचेस करते हो तो सभी का सम अगर करोगे, ठीक है, तो 2599 से डेफिनेटली ज़्यादा जाएगा। तो इस कारण एक साथ खरीदने में कोर्स को फायदा है। ठीक है, बाकी आपका निर्णय, इसी कारण हम इंडिविजुअल कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा 2 बैच, जिसको आप डिस्काउंट में 5 अप्रैल तक परचेस कर सकते हैं। आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ का हम कवर करने वाले सामान्य परिचय, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार बताऊंगा, छत्तीसगढ़ का मैप बताऊंगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की राज्य की सीमा किस दूसरे राज्य को स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कितने जिले के निर्माण का क्रम और कौन सा जिला किसको स्पर्श करता है, कितने राज्यों को छत्तीसगढ़ की सीमा स्पर्श करती है, ये सारी बातें हम बेसिक देखने वाले हैं। चलिए, तो देखिए, छत्तीसगढ़ का पहले हम देखेंगे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार।
तो छत्तीसगढ़ को समझने से पहले भारत को पहले समझना जरूरी है, राइट। ये भारत का नक्शा, और यहां पर मैंने पूरी तरीके से अक्षांशी विस्तार बनाया हुआ है और ये देशांतरी विस्तार बनाया हुआ है, तो ये जरूरी है। अक्षांशी और देशांतरी रेखाएं दोनों के दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं जो किस वजह से खींची गई है पृथ्वी पर, ये सारा बताएंगे ज्योग्राफी वाले पोर्शन पे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, जो क्षैतिज रेखाएं होती है उसको हम अक्षांशी रेखाएं कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है पृथ्वी पर, उसको हम देशांतरी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो एक बात सवाल ये आता है, सर इसको डिग्री में कैसे लेते हैं? तो पृथ्वी के केंद्र से उस रेखा, उस स्थान की जो एक लंबी लाइन खींची जाती है और पृथ्वी के केंद्र से एक हॉरिजॉन्टल लाइन से उसको कोण को देखा जाता है, ठीक है। तो इस कारण वो डिग्री में नापा जाता है। चलिए, ये तो हो गई कॉन्सेप्ट वाली बात, जैसे कि मैंने कहा ये पूरे डिटेल में बताएंगे ज्योग्राफी में। अब एक्सपांशन देखिए, जो फैक्ट है, कहां से कहां तक उत्तरी अक्षांश का एक्सपांशन है भारत का, और कहां से कहां तक देशांतरीय एक्सपांशन है, विस्तार है भारत का। 0 डिग्री अक्षांशी रेखा किसको बोलेंगे? तो ये देखिए, यहां पर भारत का मुख्य भूभाग शुरू है, यहां कहीं से नीचे से 0 डिग्री अक्षांशी रेखा गुजरती है, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके ऊपर जितनी भी अक्षांशी रेखाएं आएंगी वो उत्तरी अक्षांशी रेखाएं कहलाएंगी, क्योंकि इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध आता है, और इसके नीचे, भूमध्य रेखा के नीचे आने वाली जितनी भी रेखाएं होंगी उसको दक्षिणी अक्षांशी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। चूंकि भारत इस भूमध्य रेखा से ऊपर है, तो जो भी अक्षांशी विस्तार होगा भारत का वो कहलाएगा उत्तरी अक्षांश, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड। इंग्लिश में अक्षांशी रेखाओं को लैटिट्यूड और देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, क्लियर। तो देखिए, ये भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री, देखो 0 डिग्री है, ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, जब भारत के इस अंतिम छोर पर पहुंचते हैं, सबसे दक्षिणतम बिंदु पे, तो क्या होता है उत्तरी अक्षांश? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कहलाता है, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड ये बोला जाता है। तो यहां से लेकर भारत का उत्तरी सबसे बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु है कश्मीर, जिसमें आपका लैटिट्यूड पहुंचते पहुंचते 8, 9, 10 ऐसा पहुंचते पहुंचते कहां तक पहुंच जाता है? 37°6' नॉर्थ लैटिट्यूड तक, उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। तो एक बार फिर से बोले, भारत का उत्तरी अक्षांश, भारत का अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37°6' उत्तरी अक्षांश तक जाता है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, क्लियर। ये अक्षांशी विस्तार हो गया। अब देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। ये यहां से यहां तक देशांतरी विस्तार, मतलब वर्टिकल लाइंस के थ्रू हम विस्तार देखेंगे। 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड कौन सा होगा? 0 अंश देशांतर रेखा किसको बोलेंगे? तो ग्रीनविच नाम का एक जगह है ब्रिटेन में, वहां उस स्थल से जो देशांतर रेखा गुजरी हुई है उसको 0 अंश देशांतर रेखा बोलते हैं। तो अब एक चीज समझना, जो भारत में देशांतर रेखा होगी उसको ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोला जाएगा, ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोला जाएगा, पूर्वी देशांतर रेखा बोला जाएगा। क्यों? 0 अंश के इधर आने वाला जितना भी देशांतर रेखा होगा वो सारे के सारे पूर्वी देशांतर रेखा होंगे, और 0 अंश के इस बाईं तरफ आने वाली जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, क्योंकि डायरेक्शन आपको क्लियर होगा, इस तरफ पड़ता है ईस्ट, इस तरफ पड़ता है वेस्ट। चूंकि इस 0 अंश के इस तरफ है भारत, पूर्वी तरफ है भारत, तो भारत की जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है? ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहलाती है, पूर्वी देशांतर कहलाती है। बात समझ में आई आपको? तो चलिए देखिए, भारत का ये पश्चिम बिंदु, लेकिन देशांतर रेखा के लिए आप हमेशा क्या यूज करोगे? रीजन बताया मैंने, ईस्ट लॉन्गिट्यूड यूज करोगे, क्योंकि ये भारत का पश्चिम है, भारत के संदर्भ में नहीं है। यहां पर जब पूर्वी देशांतर बोल रहे हैं तो वो 0 डिग्री देशांतर रेखा के संदर्भ में है, ठीक। तो पूरा कॉन्सेप्ट, जब कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की क्लास चलेगी वो बताएंगे, सीजी के ज्योग्राफी के पोर्शन के अंतर्गत भी बताया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो देखिए, ये दिख रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन ऑफ इंडिया, देशांतरी विस्तार शुरू हो रहा है 68 डिग्री 7 मिनट से, और कहां तक जा रहा है? 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो फिर से बोले, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार है, ठीक है। तो ये भारत का विस्तार हो गया। अब यहीं पर हमारा छत्तीसगढ़ है, देखो छत्तीसगढ़ का एक्सपांशन जो है डेफिनेटली इन सभी के बीच में आएगा, कहीं पर बीच में, मतलब एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट मत पकड़िएगा, मेरे शब्द जो है बीच मतलब इन्हीं रेंज के बीच में, इन्हीं परास के बीच में आएगा विस्तार जो है, ठीक है, देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिएगा, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है और ये जो रेड लाइन दिख रही है ये क्या है? ये बताइए, बिल्कुल बताते हैं। देखिए,
ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है ब्लू लाइन से, इसको बोला जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा। चूंकि समय का निर्धारण पृथ्वी पे देशांतरी रेखाओं से होता है, इसी कारण ये जो वर्टिकल लाइन है ये देशांतर रेखा है, और इसका आधार क्षेत्र क्या माना गया, यूपी का नैनी। ठीक है, ये यूपी है, वहां पर से एक स्थल है नैनी, इस स्थल को भारतीय मानक समय का आधार क्षेत्र माना गया। ठीक है, और वहां से जो देशांतर रेखा गुजर रही है उसको कहा जाएगा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा। क्योंकि समय का निर्धारण किससे, फिर से बोलिए, देशांतर रेखा से। समझ पा रहे हैं आप? ओके। कितने अंश की है सर ये बताइए? तो डेफिनेटली आप सोचो, 68 से कहां तक एक्सपांशन गया भारत का, ये भारत का पूरे बिंदु पूरा 97 अंश है ना। ये गुजरात का ये वाला क्षेत्र देख रहे हो, यहां से शुरू होके अरुणाचल प्रदेश के इस क्षेत्र तक कितना जा रहा है, 68 से 97 जा रहा है, उसी बीच में कहीं पर होगा। तो देखिए ये आता है 82.5 अंश, 82.5 डिग्री। तो ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, इसका अगर आपको विस्तार या फिर अंश पूछा जाएगा, कितने अंश पर है ये भारतीय मानक समय रेखा, तो आपको याद रखना है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर पर। ठीक, चलो, तो ये भारतीय मानक समय रेखा का समय ध्यान रख डिग्री याद रख लीजिए। छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजर रहा है, देखिएगा आगे मैं बताऊंगा उधर। और ये लाल रेखा ये क्या है सर, तो देखिए ये जो है ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और इसका डिग्री बताइए सर। बिल्कुल, इसका डिग्री बताते हैं आपको 23.5 अंश। क्या करूं, ये है क्या, अक्षांशी रेखा है, अक्षांशी रेखा है, लेकिन कौन सी अक्षांशी रेखा है, उत्तरी अक्षांशी रेखा है, तो यहां लिखूंगा उत्तरीय अक्षांशी रेखा। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन 23.5 अंश, और इसी को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्यों बताया इसको मैंने, क्योंकि ये भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है भाई। तो दोनों देखना, वही कलर के मैंने लाइंस यूज किए हैं जो यहां की है। ठीक है, तो ये हम समझ गए। अब हम देखेंगे उधर। ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं अब हम, चूंकि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, आराम से समझते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इतनी चीजें क्लियर है क्या? ठीक है, देखो सबसे पहले अक्षांशी देशांतरी विस्तार की बात कर लेते हैं। कहां से कहां तक कैसे लेते हैं सर विस्तार? तो जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वहां से शुरू करते हैं। सबसे एक्सट्रीम पॉइंट जो छत्तीसगढ़ का है, सबसे पश्चिम बिंदु, वो बीजापुर से होकर जाता है, तो यहां पर से मैंने ये लाइन ले लिया। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी बिंदु जशपुर से होकर जाता है, तो ये जशपुर है, जशपुर से वर्टिकल लाइन ले लिया, तो ये देशांतरी विस्तार हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम बिंदु है सुकमा में, तो ये आपका अक्षांशी विस्तार यहां से शुरू होकर कहां तक जाएगा, बलरामपुर के उत्तरी बिंदु तक। मतलब सबसे उत्तरी बिंदु कहां पर है छत्तीसगढ़ का, बलरामपुर। ठीक है, तो ये हो गया अक्षांशी विस्तार। क्लियर? चलिए डिग्री में देखेंगे कितना कितना डिग्री है भाई। ठीक है, चलिए, चूंकि अक्षांशी रेखा है और भारत का अक्षांशी ध्यान रखना 8 से लेकर 37 तक। ठीक है, मतलब लगभग मैं बोल रहा हूं 8 डिग्री से 37 डिग्री तक गया है, और छत्तीसगढ़ यहां पर है, मतलब इन्हीं के बीच में कहीं पर कुछ होगा, है कि नहीं? तो देखो यहां पर आपको लिखना है 17 अंश 46 मिनट, 17:46 करके ध्यान रखो। ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार शुरू हो रहा है। कहां तक जाएगा, तो यह सबसे उत्तरतम बिंदु जाएगा 24 अंश 5 मिनट तक, उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। क्लियर? ये अक्षांशी विस्तार हो गया छत्तीसगढ़ का। देशांतरी विस्तार देख लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक, मतलब ऐसे नहीं देख रहे हैं भाई, ये लाइन ही देख रहे हैं। ठीक है, ये दूरी ही देख रहे हैं, लेकिन ऐसे क्यों किया मैंने बताया था भैया, सबसे पश्चिम बिंदु, सबसे उत्तर बिंदु, पूर्वी बिंदु ये, सबसे उत्तर बिंदु ये, सबसे दक्षिण बिंदु ये, इस कारण ऐसा लाइन खींचा मैंने। कभी भी ऐसा डायगोनली लेंथ नहीं लोगे आप कि सर यहां से लेकर बीजापुर से लेकर जशपुर तक की लंबाई माप लेंगे, नहीं। ठीक है, देशांतरी लंबाई अगर देखनी है तो सेम ऐसी देखनी पड़ेगी, और अक्षांशी लंबाई देखनी है तो ऐसी वर्टिकल देखनी पड़ेगी। क्लियर? ये भी क्लियर है आपको? चलो अब भारत का विस्तार देखो, 68 से लेकर आपका 97 तक आ रहा है, इसी बीच में कहीं पर होगा छत्तीसगढ़ हमारा। तो देखो कहां से शुरू हो रहा है ये, 80 डिग्री 15 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर से शुरू हो रहा है हमारा छत्तीसगढ़, जो जाएगा 84 अंश 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक, पूर्वी देशांतर तक।
ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? 80 84, 80 84 ऐसा याद रख सकते हो। बस 15 मिनट 25 मिनट, 15 मिनट 25 मिनट ऐसे याद करोगे। क्लियर है क्या भाई? एक बार फिर से बोलेंगे, अक्षांशी और देशांतरी विस्तार दोनों। अक्षांशी विस्तार शुरू हो रहा है 17 डिग्री 46 मिनट से, कहां तक? 24 डिग्री 5 मिनट तक। 17 से 24, 17 से 24 याद कर सकते हो। कैसे याद करेंगे सर? डाउट होता है। 17 दूनी क्या होगा? 34, 34 में दम कर देना, 10 कम कर देना, 24। बकवास है ठीक है, लेकिन किसी तरीके से तो याद करना पड़ेगा ना। तो 17 अंश 46 मिनट से 24 अंश 5 मिनट तक, बस ये 46 और 5 ध्यान रख लेना, उत्तरी अक्षांश। ठीक। पूर्वी देशांतर कैसे याद किया था? 80 अंश 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो 80 84, 80 84 15 25 हो गया याद। ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार छत्तीसगढ़ का। ये सारे फैक्ट हमको पता होने ही चाहिए, नहीं कंडीशन में प्रश्न पूछे ना पूछे ये अलग मैटर होता है हमारा। ठीक है, लेकिन ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको एनी हाउ पता होनी ही चाहिए। आगे बढ़े, चलिए अब आप बोलिए सर हमको ये बताइए, आईएसटी बताइए और कर्क रेखा बताइए। बिल्कुल बताते हैं, कौन कौन से जिलों से गुजरती है ये भी बताएंगे। तो देखिए, ये ब्लू लाइन की पहले बात कर लेते हैं। वही ब्लू लाइन है जो उधर आपने देखा था, क्या? आईएसटी, भारतीय मानक समय रेखा। चूंकि आप इधर देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजर रही है, तो देखिए छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों से होकर गुजर रही है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ के देख पा रहे हो, कोरिया को टच कर रही है, सूरजपुर को टच कर रही है, नीचे आती है कोरबा में, कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के नीचे बलौदाबाजार, बलौदाबाजार के नीचे महासमुंद, और नीचे ये गरियाबंद को भी टच करते हुए नीचे निकल आती है। इसके संदर्भ में दो मत होते हैं, एक इकोनॉमिक सर्वे जो रिलीज करता है, एक चिप्स जो रिलीज करता है। कौन सा सही माने? तो ये जो मैं अभी बता रहा हूं उसको आप सही मानिए। ठीक है, अभी नए डेटा के अनुसार यह भी माना गया है कि नवनिर्मित जिला, ये जो 32 जिले हैं उसके अनुसार कोरिया का एक अलग होकर जिला बना है कोरिया से, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, तो वह क्षेत्र भी आईएसटी को स्पर्श करता है, ऐसा लिया गया है नए आंकड़ों के अनुसार, लेकिन अभी प्रमाणिक होना बाकी है अभी। ठीक है, तो मैं अभी भी यही बोलूंगा, केवल इन्हीं जिलों को आप आईएसटी जहां से गुजरती है वो मानिए। तो कितने ऐसे जिले हो गए? देखिए, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। टोटल कितने हो गए इधर? 7। 7 जिले से होकर ये आईएसटी रेखा गुजरती है। क्लियर? 7 जिलों से होकर छत्तीसगढ़ के आईएसटी रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, जो 82.5 अंश है, वो गुजरती है। ठीक। कर्क रेखा की बात करें, ये कर्क रेखा आपकी, कर्क रेखा कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है सर ये बताइए? तो देखिए, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र से होकर कर्क रेखा गुजर रही है, जिसको 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश भी कह रहे हैं। वो है जिला कौन सा? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया, इसमें कोई संशय नहीं है, यहां से एक अलग होकर जिला बना, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। ठीक है, तो वहां से भी ये कर्क रेखा होकर गुजरेगी। तो अब कर्क रेखा के लिए हम श्योर हैं कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। भरतपुर, चिरमिरी के बनने के पहले 3 जिलों से होकर गुजरती थी, लेकिन उनके बनने के बाद अब 4 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? ये सबसे जो इधर वाला नया जिला बना है, नवनिर्मित जिला, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। ठीक है, उसके बाद कोरिया, फिर सूरजपुर और बलरामपुर, ये 4 जिले हो गए जिससे कर्क रेखा होकर गुजर रही है। एक क्वेश्चन और बनता है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर है? भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो छत्तीसगढ़ में हमारे। ठीक है, देख पा रहे हो छत्तीसगढ़ में इंटरसेक्शन पॉइंट। तो छत्तीसगढ़ में कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, कोरिया के सोनहत, कोरिया के सोनहत क्षेत्र में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट है। दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती है? तो कोरिया के सोनहत पे। क्लियर? इतनी बातें क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़े। अब एक इसमें हम चीज और देख सकते हैं कि कौन से राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के कहां पर को स्पर्श करती है, कौन से जिले कौन से अन्य राज्य को स्पर्श करते हैं। ठीक है, इतनी बातें और देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसी मैप में आपको कंसिडर करवाते हैं। ये सबको मैं अभी फिलहाल मिटा देता हूं, नोट करना है नोट आप कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। चूंकि नया नया माध्यम है हमारे द्वारा, तो थोड़ा सा अडॉप्ट करने में समय लगता है हर चीज़ों को। ठीक है, तो सहूलियत तो होती ही है ऐसी सब चीज़ों से पढ़ाने से, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है, तो वही धीरे धीरे ऊपर जाएगी। चलिए अब देखिए कौन से राज्य की सीमा कैसे किसको स्पर्श करती है। कौन से कलर का पेन यहाँ पर अच्छा दिखेगा? ब्लैक ही ले लेते हैं। ठीक है, ब्लैक ही ले लेते हैं, या फिर ब्लू यहाँ पर उभर का आएगा क्या? चलिए
नहीं मजा नहीं आ रहा है, चलो ब्लैक ही करते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब राज्य देखते हैं, कितने राज्यों को स्पर्श करता है छत्तीसगढ़। सबसे पहले ना ये बलरामपुर का जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला, ये है यूपी। ये क्या है? यूपी। तो बलरामपुर का ये क्षेत्र यूपी से टच करता हुआ है, मतलब यूपी केवल छत्तीसगढ़ के एक जिले को स्पर्श करता है, ठीक है। बलरामपुर से इधर आ जाए और यहां तक हम कंसिडर करें तो यहां पर आपका झारखंड है। क्या है? झारखंड। JH लिख दिया मैंने, देखिएगा झारखंड। झारखंड कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? 2 जिलों को स्पर्श कर रहा है, एक बलरामपुर एक जशपुर। क्लियर? क्लॉकवाइज घूमते हैं, कोई बात नहीं। देखिए जशपुर से शुरू करते हुए ये पूरा आपका आएगा सुकमा तक। जशपुर से शुरू करते हुए आपका आएगा सुकमा तक, ठीक है। ये होगा उड़ीसा, ये होगा उड़ीसा, ठीक है। कितने जिलों को स्पर्श करता है उड़ीसा? जशपुर को टच कर रहा है क्योंकि जशपुर से शुरू हो रहा है। रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, देखिएगा यहां पर धमतरी भी स्पर्श कर रहा है भाई, छोटा सा लेकिन कर रहा है। कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा, सुकमा, ठीक है। ये सारा उड़ीसा स्पर्श कर रहा है, इतने जिलों को काउंट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक पूरा उड़ीसा का एक्सपांशन हो गया। फिर यहां तक हम देख पाते हैं, यहां से यहां तक जो फैला हुआ है वो फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश केवल सुकमा को टच कर रहा है, ये आंध्र प्रदेश केवल सुकमा को टच कर रहा है आंध्र प्रदेश। इसके बाद सुकमा से ही शुरू करके बीजापुर तक, यहां से यहां तक ये है तेलंगाना। तेलंगाना, तो तेलंगाना 2 जिलों को स्पर्श करता, एक सुकमा एक बीजापुर को, ठीक है। एक बार प्रश्न पूछा था प्रीलिम्स में ही कि छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश, ना कि तेलंगाना। 2 में ही डाउट था, एक तेलंगाना में डाउट था, एक आंध्र प्रदेश में डाउट था। तो छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश बनाता है, मतलब आंध्र प्रदेश के उत्तर में है छत्तीसगढ़। लेकिन तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना है दक्षिण पश्चिम की तरफ, ठीक है। ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो तेलंगाना जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पश्चिमी भाग में आता है। क्लियर? चलो बीजापुर से ही शुरू करते हुए राजनांदगांव तक जाएंगे हम। बीजापुर से ही शुरू करते हुए राजनांदगांव तक जाएंगे। यहां पर है महाराष्ट्र, यहां पर है महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बीच आने वाले जिलों को काउंट कर लीजिएगा, राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, ठीक है। राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, काउंट कर लीजिएगा, 4 हो रहे, ठीक। महाराष्ट्र से लेकर पूरा यूपी तक अब यहां पर होने वाला है मध्य प्रदेश, मतलब MP। क्लियर? कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है अगर बोले तो देखो, राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, गोरेला पेंड्रा मरवाही, अब यहां पर हो गया है कोरिया की जगह मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, मतलब वही होने वाला है, ठीक। लेकिन कोरिया भी ऊपर तरीके से टच करेगा ना, ऊपर की तरफ से तो टच करेगा MP को, तो 1 जिले और बढ़ गए, मतलब कोरिया जो केवल पहले 1 काउंट हो रहा था अब 2 काउंट होगा। और यहां पर सूरजपुर और बलरामपुर भी टच कर रहा है MP, काउंट कर लीजिए। कर सकते हैं ना इतना काम, तो मैप बना के ये बताने का काम मेरा। क्लियर? चलो आगे बढ़े। तो ये कहां से कहां तक कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श कर रहा है, ये मैंने बताने की आपको कोशिश की। अब आपको मैप के थ्रू ये बताने की कोशिश करूंगा मैं, डोंट वरी। सर ऐसा मैप तो हम बना नहीं पाएंगे, फिर कैसे पता करें, रट के जाए क्या? तो इसका भी सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। चलो ये दोस्तों देख पा रहे हो छत्तीसगढ़ का नक्शा, ये क्या है? हमारा छत्तीसगढ़। तो सर ऐसे कैसे बनाया है? ऐसा इसलिए बनाया है ताकि आप इसको आसानी से ड्रॉ कर सको, ये पता करने के लिए कि किसकी सीमा किसको छू रही है, ठीक है कि नहीं है? अच्छा एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा, सॉरी एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा, यहां पर शायद मैंने उड़ीसा को दंतेवाड़ा को भी टच करता हुआ बता दिया है। नहीं, उड़ीसा जो है वो दंतेवाड़ा को स्पर्श नहीं करेगा, ठीक है। उड़ीसा दंतेवाड़ा को स्पर्श नहीं करेगा। तो देखो इस प्रकार के मैप में कंफ्यूजन होता ही है, उसी कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं ये आपके लिए लेकर आया हूं इस प्रकार का मैप। क्या इसको सर हम बड़े आसानी से बना सकते हो? विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंतर्गत, मेरे को बोलना चाहिए 30 सेकंड में भी आप ये मैप बना के ये पता कर सकते हो कि किसकी सीमा किसको छूती है। तो इस मैप का यही फायदा है, ठीक है। इसको मैं फिर से बना के बताऊंगा, डोंट वरी। पहले लोकेट कर लो कहां पर क्या है। ये बस्तर संभाग, ये आपका दुर्ग और रायपुर संभाग, ये दुर्ग है, ये रायपुर संभाग है, उसके अंतर्गत आने वाले 5-5 जिले। नौ निर्मित जिला भी बताऊंगा, डोंट वरी। अभी जो इसके पहले जो मैप लिया था वो छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल साइट से लिया गया मैप था, DESCG स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से, तो उसमें अभी भी
32 जिलों को अपडेट नहीं किया है, तो जो पुराना मैप था वो 28 जिले के हिसाब से ही था। अभी मैं आपको 32 जिलों के हिसाब से बताऊंगा, डोंट वरी, बता रहा हूं ऐसे भी। ये आपका पूरा बिलासपुर संभाग हो गया और ये आपका सरगुजा संभाग हो गया। ठीक है सर, इसको बनाना पहले सीख जाए क्या? चलो बनाना पहले सीख जाओ, चलो बनाते हैं इसको। ठीक है, सीधी रेखा तो सबको खींचनी आती होगी, मैं बताते चलता हूं आपको, देखिएगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा, वही बात है कि अडॉप्ट करना होता है चीज़ों को। ठीक है, ये मैंने बनाया लाइन, मतलब मैं अभी बनाने जा रहा हूं बस्तर संभाग। ठीक, ये बन गया बस्तर संभाग, जैसा लिखा है वैसे ही। आप भी साथ साथ करते चलोगे, कोई हर्ज नहीं है मुझे। ठीक है, ये मैं बनाने वाला हूं दुर्ग और रायपुर संभाग। ये दुर्ग और रायपुर संभाग बन जाएगा मेरा। ठीक है, ये ऐसा तिरछी रेखा आप ले जाना ऊपर तक, ये मेरा मिलकर बन जाएगा बिलासपुर और सरगुजा संभाग। ठीक है, टोटल 5 संभाग है हमारे। क्लियर क्या? और यहां पर से एक रेखा अगर मैं खींचूंगा ऐसी, तो ये हो जाएगा दुर्ग संभाग, ये हो जाएगा रायपुर संभाग। बन गए? इतना तो सब आसानी से खींच सकते हो। फिर जहां पर जिस प्रकार मैंने यहां पर लाइन खींची हुई है, उसी प्रकार आपको लाइन खींचनी है कि कौन किसके बाईं तरफ है, कौन किसके दाईं तरफ है, क्योंकि यही आपका निर्धारण करेगा किसकी सीमा को स्पर्श कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप मान लेते हैं इस वाली रेखा को इधर बना दोगे, तो इससे चीजें गलत हो जाएगी। उससे फिर क्या होगा कि ये जो शक्ति वाला पोर्शन है, जो नवनिर्मित जिला है, वो इसको स्पर्श करता नजर आ जाएगा, जबकि वो करता नहीं है। तो जहां पर मैंने जिसके बाईं दाईं तरफ बनाया है, ऊपर नीचे बनाया है, उसको एज इट इज आप देख के बनाना है। इतना बना लेने के बाद चीजें इजी है। जैसे देखो, यहां पर से रेखा, यहां पर से एक लाइन होती हुई जाएगी ऐसे, जो आपका होगा कांकेर। ठीक है, एक लाइन आप खींचिए ऐसा, एक लाइन आप खींचिए ऐसा, और थोड़ा सा इसको कर दीजिए इस प्रकार। ठीक है, 2 मिनट। थोड़ा सा इसको कर दीजिए इस प्रकार, ऐसा उभार से, उभार करता हुआ। ठीक है, इसको ऐसा उभार करता हुआ कर देंगे, क्योंकि उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि यहां पर कौन किसको स्पर्श करता है, सबसे ज्यादा माथापच्ची वाला विषय है। ठीक, इतना करने के बाद फिर से हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, उसके बाद आप सीधा ये ले जाना वर्टिकल लाइन, यहां से ले जाना इस तरीके से एक इंक्लाइन लाइन, यहां पर से एक लाइन ले जाना ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां पर एक बनाएंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, इस प्रकार। ठीक है, ये बन गए बस्तर संभाग के 7 जिले। कौन कौन से हैं? कांकेर, जिसको उत्तरी बस्तर कांकेर बोलते हैं, नारायणपुर, बीजापुर, सबसे नीचे वाला सुकमा, ये आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, रुक जाओ, पहले मैं स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेता हूं। ये आपका बस्तर और ये आपका कोंडागांव। अब यहां पर ये विषय कौन किसको स्पर्श करता है वो मैं पूरा बताऊंगा थोड़ी देर बाद, डोंट वरी। पहले जिले बनाना सीख लो। 7 जिले हो गए बस्तर के अंतर्गत। चलो, अब हम बनाएंगे दुर्ग। ये वर्टिकल लाइन ले लेना, ये ले लेना एक इधर, इसके नीचे से गुजारना एक लाइन, यहां से गुजारना एक लाइन। हो गए 5 जिले। फिलहाल 28 के हिसाब से बता रहा हूं, बाद में 4 और ऐड करा दूंगा। हो गए ना 5? कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। हो गए। अब इस लाइन के नीचे वाली लाइन मैंने बनाई। ठीक है, अब जब मैं आपका रायपुर संभाग बनाऊंगा, तो यहां से ऐसी एक वर्टिकल लाइन लेना। कहां से? यहां पर से, थोड़ा से हटके। ठीक, अब यहां पर से देखो, इस लाइन के ऊपर बनाऊंगा मैं इधर क्या, बलौदा बाजार। इसके बीचों बीच बनाऊंगा ये रायपुर, और ये नीचे वाला हो जाएगा धमतरी। जल्दी जल्दी बना रहा हूं, इस कारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, क्योंकि एकदम एक्यूरेट होता नहीं है ये, इस कारण तुरंत तुरंत उसको मैंने थोड़ा सा मेहनत किया है, बस बात वही है। तो सर तो ऐसे बना रहे हो, यहाँ तो ऐसा बना है, इसको भी मैंने ही बनाया है, थोड़ा सा समय, थोड़ी सी एक्यूरेसी लेके बनाया है। आप भी तो फ्री हैंड ही बनाओगे ना, स्केल लेके नहीं बनाओगे, फ्री हैंड ही बनाना। इसका पर्पस अच्छा दिखना नहीं है, इसका पर्पस बस ये पता लगाना है कि किसकी सीमा किसको छूती है, बस। ठीक, चलो, और यहां पर से एक बीच लाइन। ये हो गया रायपुर संभाग के 5 जिले, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। हो गए। चलो, अब हमको बिलासपुर संभाग बनाना है। यहां पर से एक लाइन गुजारना ऐसी सीधी। ठीक है, यहां पर से एक रेखा गुजारना और यहां पर लाके मिला देना ऐसा। यहां पर से होता हुआ एक रेखा ऐसा। ठीक, अब एक चीज देखना, इस रेखा के इधर तरफ से गया है इस प्रकार एक रेखा, यहां तक मिला है, जो रायगढ़ कहलाएगा, और यहां पर से एक रेखा गुजारना ऐसा। हो गए इधर 6 जिले, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा। यहां पर एक और बन चुका है,
और ये है रायगढ़, इसमें एक और बन चुका है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जिले वाला अब संभाग हो गया है बिलासपुर। ठीक है, क्योंकि 6 अभी है, 2 इसमें और ऐड हो जाएगा, 8 जिले हो जाएंगे इसके अंतर्गत। अब देखो, ऊपर सरगुजा संभाग बनाने जा रहे हैं, एक वर्टिकल लाइन ऐसी, एक वर्टिकल लाइन ऐसी। क्लियर, देख पा रहे हो, सारी चीजें क्लियर है। ये जो जशपुर बनाओगे ना, इस प्रकार बनाना, इधर से थोड़ा सा हटके, और ये बना दोगे सरगुजा। हो गया, देखो बन गया। वैसे थोड़ा थोड़ा गैप आया है, ठीक है, लेकिन बनाना है कि नहीं इजी। ये पूरे के पूरे आपके 32 तो नहीं, अभी 28 जिले हो गए। 32 जिलों को और ऐड कर लीजिए दूसरे कलर के पेन से। चलो, जैसा कि व्हाइट से मैंने किया है, यहां पर आप बना दोगे इस प्रकार, ये नया जीरा, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। उसका ऑर्डर देख लेना, शायद मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ऐसा है ना। यहां पर से नीचे सारंगढ़, बिलाईगढ़। ये इस तरीके से, ये जांजगीर चांपा को 2 भागों में डिवाइड कर देना, ये जांजगीर चांपा और ये शक्ति। ठीक है, और ये राजनांदगांव के निचला वाला भाग जो है मोहिला, मानपुर, चौकी, नया जिला। तो ये 4 जिले और बन गए भाई, हो गए 32। चलिए अब इसमें जिले लिखते जाते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है भाई, इसमें जिले लिखते जाते हैं, शुरू नीचे से शुरू करें। ये कोरिया, जिसको उत्तरी बस्तर, कोरिया नहीं, माफ करो, सॉरी, कांकेर, कांकेर। ठीक है, उत्तरी बस्तर कांकेर भी बोला जाता है। ये आपका उसके नीचे नारायणपुर, ये इसके नीचे आपका बीजापुर। ठीक है, इधर चलते हैं ऊपर से, ये आपका कोंडागांव, ये आपका बस्तर, ये आपका दंतेवाड़ा और ये आपका सुकमा। हो गए 7। ठीक है, कहीं कहीं मैप में जो खराब सोर्स से आप मैप देखते हो, उसमें बस्तर ऊपर और कोंडागांव नीचे लिया जाता है, और फिर छात्र कमेंट करते हैं कि सर आपने गलत गलत ले लिया है। तो पहले पूरी तरीके से आश्वस्त आप हो जाइए, फिर आप बताइए अगर कुछ करेक्शन है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मुझसे गलती नहीं होगी, लेकिन आप पहले पूरी तरीके से आश्वस्त होकर ही कमेंट करेंगे कि हाँ आपने गलत पढ़ाया है। ठीक है, गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 7 जिले। अब यहां पर ये चीज समझिएगा कि कौन सी जिला जो है किस जिले को स्पर्श कर रही है। तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, कोंडागांव जो है वो बीजापुर को स्पर्श करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। थोड़ा सा ऑफिशियल साइट से, जैसे कि मैंने कहा, DES CG वाले साइट पे जाइएगा, वहां से मैप देखिएगा छत्तीसगढ़ का, क्योंकि बहुत सारे सोर्स जो है, इवन जो लोकल पब्लिकेशन है, वो भी जो मैप बनाते हैं कई बार गलत बनाते हैं। ठीक है, तो DES CG, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ की साइट, वहां से आप देखेंगे बारीक तरीके से, तो कोंडागांव बीजापुर को स्पर्श करता नजर आता है। दंतेवाड़ा नारायणपुर को टच नहीं करता, बस्तर नारायणपुर को टच नहीं करता। ठीक है, कोंडागांव जब बीजापुर को स्पर्श करेगा तो ऑब्वियस सी बात है नारायणपुर बस्तर को, ये जो बस्तर है उसको स्पर्श नहीं करेगा। दंतेवाड़ा भी नारायणपुर को स्पर्श नहीं करेगा। बाकी फिर किसी में कंफ्यूजन इसमें नहीं है, बाकी सब दिखाई दे रहा है कौन किसको स्पर्श कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ऊपर आते हैं दुर्ग संभाग में, ये आपका कबीरधाम, ये आपका राजनांदगांव, ये इधर आ जाएंगे आपका बेमेतरा, ये आपका आ जाएगा दुर्ग, ये इसके नीचे आ जाएगा बालोद। ठीक है, और ये नवनिर्मित जिला मोहेला, मानपुर, चौकी, मोहेला, मानपुर, चौकी, नवनिर्मित जिला। ठीक है, 5 पहले, अब मिलाकर यहां पर 6 जिले हो गए। ठीक है, अब वर्तमान में कितने जिले हैं दुर्ग संभाग में? 6। रायपुर संभाग में 5 जिलों की बात कर लेते हैं। इधर आपका बलौदा बाजार बीबी, ये आपका रायपुर राजधानी, ये इसके नीचे आ जाएगा आपका धमतरी, इधर सबसे ऊपर आएगा महासमुंद और उसके नीचे आएगा गरियाबंद। ये 5 जिले रायपुर के, वर्तमान में भी 5 है। ठीक है, हो गया दुर्ग और रायपुर संभाग। ऊपर आ जाइए बिलासपुर संभाग में, देखिएगा कौन किसकी स्पर्श सीमा को कर रहा है, वो भी यहां से ही आंसरेबल है। जैसे अगर मैं पूछूं बलौदा बाजार की सीमा निम्नलिखित में से किसको स्पर्श करती है, या ऐसा प्रश्न दे दिया किसको स्पर्श नहीं करती, तो देखो बलौदा बाजार बेमेतरा को स्पर्श कर रहा है, रायपुर को स्पर्श कर रहा है, महासमुंद को स्पर्श कर रहा है, जबकि गरियाबंद को और दुर्ग को स्पर्श नहीं कर रहा है। दिख रहा है ना, बलौदा बाजार गरियाबंद और दुर्ग को स्पर्श नहीं कर रहा है। किसको किसको कर रहा है? बेमेतरा को, रायपुर को और महासमुंद को। ऊपर अगर देखें तो बलौदा बाजार आपको ये नए नवनिर्मित जिला सारंगढ़ को टच करेगा, शक्ति को करेगा, जांजगीर चांपा को करेगा, इधर आपका बिलासपुर है, इधर आपका मुंगेली। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर किया जा सकते हैं इस मैप के थ्रू। तो अब कौन किसको स्पर्श करेगा नहीं करेगा, आप 1 मिनट के अंतर्गत ये मैप बना के डिसाइड कर सकते हो। रटना नहीं कि सर बलौदा बाजार इसको 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 करेगा, 7 जिला 8 जिला 7 जिला 8 जिला, ये मत करना। तुरंत ऑन द स्पॉट मैप बनाना अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है, और तुरंत आंसर करना।
एक्यूरेट। ठीक है, हो सकता है कई बार मैप बनाने में इधर उधर हो जाता है, अगर कुछ करेक्शन रहेगा तो बिल्कुल करेक्शन मैं करवा दूंगा, उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है। गलत पढ़ाया और उसी को मैं लेकर चलूं, बिल्कुल मेरा ऐसा वो नहीं रहता है। जहां करेक्शन की जरूरत पड़ेगी, अगर मैंने कुछ गलत बताया तो बिल्कुल करेक्शन कर दूंगा। कई बार ये ड्रॉ करने में इधर उधर लाइन हो जाती है, ठीक है, जितनी भी सावधानी बरतो कुछ ना कुछ लाइन इधर उधर हो जाता है, लेकिन अभी तक जहां तक मैं श्योर हूं ये करेक्ट है। अगर आपके द्वारा कुछ ऐसा कमेंट आएगा तो उस पर मैं बिल्कुल अमल करूंगा और करेक्ट भी करवाऊंगा अगर कुछ होगा। ठीक है, फिलहाल ये करेक्ट है। ये देख लीजिए आपका मुंगेली जिला, ये आपका है बिलासपुर, ये आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही, ये आपका कोरबा, ये आपका आएगा जांजगीर चांपा, ये नवनिर्मित जिला सक्ती, ठीक है, ये आपका रायगढ़, ये आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ नवनिर्मित जिला ये भी है। आगे बात कर लेते हैं, ये नवनिर्मित जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, MCB करके ध्यान रख सकते हो। ये आपका कोरिया, ये आपका सूरजपुर, ये आपका आएगा सबसे ऊपर बलरामपुर, ये आपका नीचे आएगा सरगुजा, और ये आपका आएगा जशपुर। हो गए पूरे जिले। ठीक है, तो चलिए ये है आपका पूरा 32 जिले के हिसाब से मैप कौन किसको स्पर्श करता है नहीं करता। इसमें वही बात है, अगर आप चाहें कि कौन से अन्य राज्य को स्पर्श करता है तो बना लीजिएगा। यहां से लेकर यहां तक आपका झारखंड आएगा, यहां से लेकर पूरा आपका सुकमा तक आएगा उड़ीसा। ठीक है, इसमें भी बना सकते हो, क्या अर्थ है। यहां पर केवल सुकमा को स्पर्श करता हुआ आएगा आंध्र प्रदेश, सुकमा से लेकर बीजापुर तक आएगा आपका तेलंगाना, बीजापुर से लेकर राजनांदगांव तक आपका आएगा महाराष्ट्र, और राजनांदगांव से लेकर आपका पूरा ये बलरामपुर तक आपका आएगा MP, और केवल बलरामपुर में एक यहां से यहां तक यूपी। ठीक है, और यहां से झारखंड तो ऑलरेडी बता दिया मैंने, बलरामपुर से जशपुर। ठीक, चलो इतना क्लियर है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछेंगे वो तो मैंने बता दिया, कौन किसको स्पर्श करता है। अगर मान लेते प्रश्न पूछ दिया कि ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है, तो देखिए कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है भाई, तो ये आंसर आएगा एक बलरामपुर, क्योंकि बलरामपुर जो है वो 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है, एक यूपी, एक झारखंड और एक MP। ठीक है, उसके अलावा ये जो सुकमा है ना, ये भी 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। कौन कौन सा, एक उड़ीसा, एक आंध्र प्रदेश, एक तेलंगाना। तो 2 ऐसे जिले हैं जो 3 राज्यों को स्पर्श कर रहे हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछ देगा कि ऐसे जिलों की संख्या बताइए जो 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं, तो देखिए एक है जशपुर जो झारखंड और उड़ीसा को टच कर रहा है, एक है आपका बीजापुर, ठीक है, जो तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र को स्पर्श कर रहा है, और एक है आपका राजनांदगांव जो महाराष्ट्र के साथ साथ MP को भी टच कर रहा है। तो ऐसे जिलों की संख्या 3 है जो 2 राज्यों को स्पर्श कर रहे हैं। क्लियर, तो ऐसे प्रश्न पूछेंगे। और क्या पूछेगा, सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, मतलब ऐसा जिला जो सर्वाधिक लंबाई शेयर करता है दूसरे राज्य के साथ, तो वो भी आंसर आएगा बलरामपुर। बलरामपुर की लंबाई अन्य राज्य के साथ सबसे लंबी है। सबसे छोटा लंबाई शेयर करने वाला जिला बताइए अन्य राज्य के साथ, तो वो आएगा इधर धमतरी। ये देखो, ये धमतरी जो है उड़ीसा को टच कर रहा है, उड़ीसा को, तो धमतरी सबसे कम सीमा साझा करता है अन्य राज्यों के साथ। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है कौन, बलरामपुर, सबसे कम सीमा शेयर करता है धमतरी। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन और हो सकता है, भू आवेष्टित जिलों की संख्या बताइए। प्रश्न पूछा भी है, भू आवेष्टित भू आवेष्टित जिलों की संख्या बताइए। क्या बोला मैंने, भू आवेष्टित जिले, भू आवेष्टित, इंग्लिश में बोलेंगे लैंड लॉक्ड एरियाज या लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले ये टर्म समझिए, भू आवेष्टित किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। ऐसा भूभाग जो किसी अन्य देश की सीमा को स्पर्श नहीं करता हो, या ऐसा भूभाग जो अन्य किसी समुद्र की सीमा को स्पर्श ना करता हो, या अगर राज्य के अंतर्गत ऐसा भूभाग जिसको हम जिला कहते हैं
वो अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श ना करता हो, मतलब उसी प्रकार के क्षेत्र से घिरा हुआ भूभाग। अगर हम देश की बात करें तो वो उसी देश के अंतर्गत आने वाले राज्यों से घिरा होगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करेगा, समुद्र की सीमा को स्पर्श नहीं करेगा। और अगर राज्य की अगर बात करें तो राज्य के अंतर्गत आने वाले जिलों से घिरा होगा वो क्षेत्र, वह जिला अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करेगा। तो ऐसे भूभाग जो समान प्रकार के भूभाग से घिरे होते हैं भू आवेष्टित क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो हम छत्तीसगढ़ के जिलों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे जिले जो अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श ना करें भू आवेष्टित कहलाएंगे, लैंड लॉक्ड कहलाएंगे। पता करें, पता क्या करें, दिख रहा है वो, चलो गिनते हैं। तो ये मैप उसमें भी काम आ जाएगा। देखो, एक आपका दिख रहा है सरगुजा, सरगुजा किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं कर रहा है भाई। बाकी इसमें देखिए ये सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर सारे अन्य राज्य को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, नीचे आइए, नीचे देखिए आप कोरबा अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा है। जांजगीर चांपा, सक्ती, ठीक, तो बिलासपुर से आपके ये 3 जिले मिल गए जो दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करता। लेकिन यहां पर गोरेला पेंड्रा मरवाही के बाद बिलासपुर भी एक ऐसा जिला बन जाता है जो अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है क्या, ये ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं, नीचे देखते हैं। यहां पर दिख रहा है बेमेतरा, यहां पर दिख रहा है दुर्ग, यहां पर दिख रहा है बालोद। ये सारे के सारे दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले ऐसे जिले जो अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करते, इस वजह से भू आवेष्टित कहलाएंगे। अच्छा, बाकी में देख लीजिए, गोरेला पेंड्रा मरवाही स्पर्श कर रहा है, मुंगेली स्पर्श कर रहा है, इधर रायगढ़ स्पर्श कर रहा है उड़ीसा को, सारंगढ़ बिलाईगढ़ भी स्पर्श कर रहा है उड़ीसा को। ठीक है, रायपुर संभाग में देखिए भाई, रायपुर संभाग में आपका बलौदाबाजार स्पर्श नहीं कर रहा है, रायपुर खुद स्पर्श नहीं कर रहा है अन्य राज्य को, धमतरी कर रहा है उड़ीसा को, छोटा सा स्पर्श कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने बताया था। गरियाबंद और महासमुंद तो कर ही रहे हैं उड़ीसा को। ठीक है, तो रायपुर संभाग से केवल 2 जिले। क्लियर। बस्तर संभाग में अगर देखें तो ये सारे बाउंड्री के जिले तो स्पर्श कर ही रहे हैं, कोंडागांव भी स्पर्श कर रहा है, बस्तर भी कर रहा है, सुकमा भी कर रहा है। केवल दंतेवाड़ा ऐसा जिला है जो अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श ना करने की वजह से भू अवस्थित कहलाएगा। बस्तर संभाग से केवल 1 जिला। ठीक है, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है, 11। तो ये मैप उसके लिए भी उपयोगी है क्योंकि वो दिख रहा था, उसी को मैंने स्टार किया। क्लियर। तो बता पाएंगे संख्या कितनी है? 11 संख्या ऐसी है जिलों की जो अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है क्या? 32 जिलों के हिसाब से बता रहा हूं। अगर 28 जिलों के हिसाब से पूछ दे, अगर 28 जिलों के हिसाब से पूछ दे तो लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट की जो नंबर्स है वो 10 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जांजगीर चांपा एक काउंट होगा। अभी जांजगीर चांपा और सक्ती को अलग अलग काउंट किया गया है, जबकि बिलासपुर तो काउंट हो चुका है क्योंकि गोरेला पेंड्रा मरवाही थोड़ा पहले ही बन चुका है वो। ठीक है, क्लियर इतनी बात है? तो ये था ये छत्तीसगढ़ के मैप के थ्रू जिसमें हमने पता करने की कोशिश की किसकी सीमा किसको स्पर्श करती है, राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमाएं और भू आवेष्टित क्षेत्र। इतनी बातें क्लियर क्या? अब एक सवाल और यहां पर पैदा होता है कि भैया बताइए, अभी वर्तमान में 32 जिलों के हिसाब से बात करें तो सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से राजनांदगांव और सबसे छोटा जिला है गोरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, क्लियर है? एक और प्रश्न घुमा के अगर पूछ दिया, अभी तो मैंने भू अवस्थित जिलों के बारे में बताया 11, अगर आपसे पूछ दे कि अंतरराज्यीय सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या बताइए, मतलब ये ठीक ऑपोजिट हो जाएगा भू अवस्थित जिलों के। मतलब ऐसे जिले जो भू अवस्थित नहीं है, जो अन्य राज्यों को स्पर्श करते हैं, तो आपको फिर उसमें कैलकुलेट करने की जरूरत, मतलब काउंट करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करना, पता है ना 32 जिला है और भू अवस्थित की भी संख्या आई थिंक आपके दिमाग में बैठ जाएगी, उसको याद करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब काउंट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो सीधा 32 में 11 घटा देना, 21 आ जाते हैं। 21 ऐसे जिले हो जाएंगे अभी जो अन्य राज्य के स्पर्श करते हैं, अन्य राज्यों के स्पर्श करते हैं। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे उसके लिए रेडी हो जाइए इस मैप के थ्रू और आपसे वो चीज बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए भाई, चीजें क्लियर है क्या यहां तक? आगे बढ़े। अब हम देखने वाले हैं जिलों के निर्माण का क्रम कि कब कौन सा जिला बना। ठीक है ना, कब कौन सा जिला बना, ये भी तो जरूरी है। 32 जिले देख लिए भाई,
कब कौन सा बना ये भी तो जानना जरूरी है। चलिए शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। जिलों के निर्माण का क्रम वर्षवार, ठीक है, जिलों के निर्माण का क्रम, सीधा मैं यहां पर लिख रहा हूं सिर्फ निर्माण क्रम, जिलों के निर्माण का क्रम, क्योंकि जिलों के बारे में पढ़ रहे हैं। चलो पहले वर्ष आपको याद करा देते हैं, फिर आपको एक साथ सभी जिलों का नंबरिंग काउंट करा देंगे। सबसे पहला वर्ष ध्यान रखना 1861, ठीक है, सबसे पहला वर्ष याद रखना 1861। उसके बाद वर्ष आपको याद रखना है 1906। उसके बाद आपको वर्ष डायरेक्ट याद रखना है 1948, ठीक है। उसके बाद आपको वर्ष याद रखना है 1973। पहले ये आपके 4 वर्ष याद रखो, ठीक है, 1861, 1906, 1948, 1973। ये मैं वो वर्ष बता रहा हूं जब छत्तीसगढ़ के जिलों का निर्माण होता चला गया, कब कौन से जिले बने, ये उसका आंसर। तो 4 वर्ष याद करते चले, ट्रिक से याद करना पड़ेगा, सीक्वेंस वाइज याद करना पड़ेगा। 61, 1906, 48, 73, हो गई इतनी चीजें, इतना क्लियर है क्या? चलो पहले ये 4 वर्ष के जिलों को कंसिडर कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे वर्ष का मैं बाद में बताऊंगा। 1861 में आपको 2 जिले याद रखने हैं। पहला जिला याद रखना है रायपुर और एक याद रखना है बिलासपुर। हालांकि जब जिले बनाए गए थे ये मध्य प्रांत के अंतर्गत आने वाला छत्तीसगढ़ संभाग, उसके अंतर्गत 3 जिले बनाए गए थे, लेकिन चूंकि हम छत्तीसगढ़ के जिलों की बात कर रहे हैं तो केवल आपको रायपुर और बिलासपुर ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। रायपुर और बिलासपुर 1861 में बनाए जाने वाले 2 जिले। लेकिन एक प्रश्न जब पूछता है छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का संभाग कब बना, तो वो 1862 आता है। तो थोड़ा सा यहां पर डाउट होता है कि सर संभाग तो पहले बनेगा फिर जिला बनेगा, नहीं, जिले बनने का क्रम अगर ध्यान रखें तो 1861 हमको लेना है रायपुर और बिलासपुर को। लेकिन छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का भाग एक संभाग के रूप में कब बना, तो छत्तीसगढ़ संभाग के रूप में बना 1862 में, और फिर उसके अंतर्गत आने वाले रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। संबलपुर को इसलिए नहीं रहे, वर्तमान में उड़ीसा में। एकदम क्लियर। चलो 1906 में आपका बना दुर्ग। अच्छा, इसमें क्या क्या याद रखना है सर? इसमें ध्यान रखना जिले निर्माण का क्रम और उसका मातृ जिला, मतलब सबसे पहले कोई जिले बने होंगे जिसमें से रायपुर और बिलासपुर है, ठीक है। फिर इन जिलों से बाकी जिले विभाजित होते गए, तो मातृ जिला, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जाता है कि कौन से जिले से अलग होकर नया जिला बना। तो जिले बनने का क्रम कि कौन सा जिला कब बना, कौन से जिले से अलग होकर बना, मतलब मातृ जिला जिसको पेरेंट डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दुर्ग जिला बना रायपुर के कुछ क्षेत्र और बिलासपुर के कुछ क्षेत्र को लेकर, ठीक है। कब? 1906 में दुर्ग जिला बना। चलिए, तो भारत की आजादी के पहले छत्तीसगढ़ में केवल 3 जिले, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। चीजें इतनी क्लियर है। आगे बढ़े 1948 में, देखिएगा डायरेक्ट 1948 में आपके 3 जिले बनेंगे। 1948 में आपके 3 जिले बनेंगे, तीनों की तीनों रियासतें होंगी। क्लियर है क्या? तीनों के तीनों रियासतें होंगी। एक बनेगा रायगढ़, एक बनेगा बस्तर और एक बनेगा सरगुजा, ठीक है। एक बनेगा रायगढ़, एक बनेगा बस्तर, एक बनेगा सरगुजा। 3 जिले बनेंगे। टोटल काउंट में कितने? 3 जिले। ये सारी की सारे रियासतें थी। कैसी थी? रियासतें थी। जैसा कि आपको पता होगा, आजादी के पहले जो भारत का भूभाग था उसमें जो प्रशासनिक दृष्टि की अगर बात करें तो एक होते थे ब्रिटिश प्रांत, मतलब ब्रिटिश के अंतर्गत आने वाला सीधा सीधा क्षेत्र जिसपे पूरा पूरा नियंत्रण ब्रिटिशर्स का होता था, अंग्रेजों का होता था। और एक होते थे क्षेत्र देशी रियासतें जिसमें राजा महाराजा शासन करते थे, ठीक है। तो राजा महाराजा के क्षेत्र देशी रियासतें कहलाती थी। तो ये जो रायगढ़, बस्तर और सरगुजा है ना, ये सभी रियासतें थी, रियासतें। तो ये किससे अलग होकर बना? किसी से अलग नहीं होकर बना भैया, रियासत थी। सीधा सीधे रियासतों को जिला बना दिया गया 1948 में, चूंकि भारत आजाद हो चुका है, ठीक है। अगला 1973 में जिला आएगा राजनांदगांव, राजनांदगांव, ठीक है। राजनांदगांव 1973 में एक ही जिला बनेगा यहां पर। इसका मातृ जिला तो ध्यान रखो, दुर्ग से अलग होकर बना, दुर्ग से अलग होकर बना। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स लिखूंगा क्योंकि मेरे लिए ऐसे फाउंडेशन नहीं है। आप अगर इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश में लिखें, हिंदी मीडियम के तो हिंदी में लिखें। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, दोनों मिक्स करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है। कैसे याद करें सर? ये तो शुरू का 2-3 जो है याद हो गया, इसके बाद कैसे करें? तो देखो 48 और 73 पहले याद करवा दिया,
कैसे याद करो, चारों को एक साथ कर लो, 48 और 73 के जिले एक साथ याद कर लो। राय बसर राज, शुरू के तीन तीन जो शब्द है, लेटर्स है, अक्षर है, उसको याद कर लो। राय बस सर राज हो जाएगा ना, शुरू के तीन तीन लेटर्स, राय बस सर राज, तीन तीन लेटर करके चार जिले याद कर लिए। राय बस्तर राज, जिसमें से शुरू के तीन 48 में और आखिरी जो है 73 में। राय से रायगढ़, बस से बस्तर, सर से सरगुजा और राज से राजनांदगांव। ये सभी रियासतें थी, तो मातृ जिले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राजनांदगांव किससे अलग हुआ, मतलब मातृ जिला क्या है राजनांदगांव का, दुर्ग। क्लियर इतना, चलो 1973 क्लियर। अब डायरेक्ट इसके बाद हमको करना है 1998, ठीक है, 1998 डायरेक्ट 1998, 1973 के बाद। हालांकि बीच में अगर 48 और 73 के बीच में अगर बात करें तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग होता है, छत्तीसगढ़ पृथक राज्य की मांग की जाती है, लेकिन उसमें प्रशासनिक दृष्टि से कोई छत्तीसगढ़ में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि केवल मध्य प्रदेश राज्य बनाया जाता है, छत्तीसगढ़ नहीं। इतनी चीजें क्लियर है क्या। 1948 में आपके 9 जिले, सॉरी 1998 में आपके 9 जिले बनेंगे, 9 जिले, ठीक है, 9 जिले बनेंगे। कैसे देखिएगा, 1998 में 9 जिले के तौर पे आपको कोड बता देते हैं पहले। कैसे याद करोगे, जे के डी एम डी, ठीक है, ये आपका कोड है पूरा, जिससे आपके 9 जिले कवर करवा रहे हैं, ठीक है। देखो, जे से आपके 2 जिले, के से आपके 4 जिले, और इसको थोड़ा सा डिस्टेंस में कर देता हूं मैं क्योंकि स्पेस ज्यादा लेगा। डी एम डी से एक एक जिले आएंगे, डी से एक, एम से एक और वापस डी से एक, ठीक है। तो जे के डी एम डी एक कोड याद रख लो। जे से 2 जिले, तो जे से 2 जिले कौन कौन से आएंगे भाई, याद करो, बताते चलिएगा। एक होगा जशपुर, और एक जे से याद नहीं आ रहा है, हाँ याद आ गया, जांजगीर चांपा। ये देखो, अगर कोड याद हो तो आप चीजें कर सकते हैं, पूरा रटने की जरूरत नहीं। जे से 2 जिले, जे से कौन कौन से जिले शुरू होते हैं, जशपुर और जांजगीर चांपा, हो गए जे से 2, ठीक है। के से 3 याद रखना, रुक जाओ थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ कर देते तो मजा नहीं आ रहा है ना। तो यहां पर हम जशपुर और ये ऐसा लिख देते हैं तो बेटर होगा, एक लिख देते हैं जशपुर और एक लिख देते हैं जांजगीर चांपा, ठीक है भाई। के से 4, के से 4 जो मैं एक की एक नीचे लिखते जा रहा हूं, के से 4, के नाम से शुरू होने वाले जिले, लेकिन ये के में 4 कौन से आएंगे सर, के तो 5 नाम 6 नाम हो सकते हैं, तो के से शुरू होने वाला कोंडा गांव को छोड़कर 4 जिले याद कर लेना। कोंडा गांव को छोड़कर 4 जिले याद कर लेना, कोंडा गांव क्योंकि बाद में जाके बनता है। तो क से शुरू होने वाले, के से शुरू होने वाले 4 नाम में आएगा एक कोरिया, एक कोरबा, एक कांकेर, और एक ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे, कौन सा छूट रहा है कहां से, कोंडा गांव को छोड़ के, ठीक है। कोंडा गांव को छोड़कर 4 के से शुरू होने वाले नाम आपको ध्यान में रख लेने। हाँ, एक और याद आ गया, कवर्धा, कबीरधाम, हो गए। कोंडा गांव को छोड़कर मैंने कहा इसमें के से 4 है तो कोंडा गांव को ऐड मत कर देना। कोरिया, कोरबा, कांकेर, कबीरधाम मतलब कवर्धा, ठीक। अब डी एम डी से एक एक नाम याद कर लीजिए। एक डी से आएगा धमतरी, एक डी से आएगा धमतरी, एम से आएगा महासमुंद, और एक डी से क्या आएगा, एक डी से सोचिए क्या आएगा, एक डी से क्या आने वाला है, यस, दंतेवाड़ा। 32 जिलों के नाम कंठस्थ होते हैं ऑन द स्पॉट, जब चीजें आती है तो फिर क्लियर। खैर 2 4 2 6 और 3 9 हो गए, 9 जिले पूरे क्लियर। 1998 तक आपको क्लियर हो गया। अब वर्ष आता है 2000, 2001 नवंबर क्या होता है, छत्तीसगढ़ पृथक राज्य का निर्माण। एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में आता है अस्तित्व में। तो अगर पूछता है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के पहले तक टोटल कितने जिले थे, तो ध्यान से काउंट कर लीजिए, 3 3 6 1 7, 9 और 7 16, 16 जिले, 16 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले तक थे। क्लियर। अगला वर्ष आपको ध्यान रखना है अब 2007, ठीक है क्या भाई। 2007 में आपके 2 जिले बनकर आएंगे,
एक होगा, अच्छा एक और चीज, एक बताना बात बताना भूल गया मैं कि मातृ जिला इनका क्या क्या है, तो जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिएगा स्पेस निकाल के। जशपुर का मातृ जिला रायगढ़ होगा, ध्यान से सुनो। जशपुर जो है वो रायगढ़ से अलग होकर बना उस समय, क्योंकि रायगढ़ तो ऑलरेडी पहले बन चुका था, तो जशपुर का मातृ जिला रायगढ़। जांजगीर चांपा का मातृ जिला होगा बिलासपुर, ठीक है क्या, बिलासपुर, क्योंकि कोरबा तो अभी बना ना, कोरबा से अलग होकर जांजगीर चांपा बना, ऐसा मत करना। जांजगीर चांपा बनेगा बिलासपुर से, जांजगीर चांपा बनेगा बिलासपुर से, मातृ जिला जांजगीर चांपा का बिलासपुर। कोरिया का मातृ जिला होगा सरगुजा, क्योंकि ऊपर अभी सरगुजा संभाग ही है, सॉरी सरगुजा जिला ही है, इसके पहले सरगुजा बन चुका है ना। कोरबा, कोरबा भी बनेगा बिलासपुर से, कोरबा का मातृ जिला बिलासपुर। कांकेर, कांकेर मतलब नीचे बस्तर है उस समय, तो कांकेर बस्तर से अलग होकर बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना याद आ जाएगा। कबीरधाम, कवर्धा, कवर्धा देखो दो जिलों से मिलके बना, कवर्धा जो है वो दो जिलों से मिलके बनेगा। कवर्धा कहाँ है पहले ये देखो, बिलासपुर के साइड में और राजनांदगांव के ऊपर है ना, तो राजनांदगांव और बिलासपुर दोनों से अलग होकर बनेगा कबीरधाम। तो कबीरधाम एक ऐसा जिला है जिसके दो मात्र जिले, एक राजनांदगांव और एक बिलासपुर, ठीक है। तो कवर्धा को इस तरीके से याद करना, नोट करते जाना। धमतरी रायपुर से अलग होकर बनेगा, रायपुर मात्र जिला होगा धमतरी का। महासमुंदी रायपुर से अलग होकर बनेगा, और दंतेवाड़ा उस समय बस्तर है नीचे, तो बस्तर से अलग होकर बनेगा। तो इन सभी के मातृ जिले भी आपको नोट कर लेने हैं, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट, क्लियर। चलो 2007 में हम पहुंच गए थे, इसके पहले 16 जिले हमने कवर किए। 2007 में दो जिले, एक आपका नारायणपुर और एक आपका बीजापुर, ठीक है, एक आपका बीजापुर। नारायणपुर बस्तर से अलग होकर बनेगा, बस्तर से अलग होकर बनेगा, तो मातृ जिला इसका बस्तर है, लेकिन बीजापुर के लिए बस्तर मत करना, बीजापुर के लिए जो मातृ जिला होगा वो होगा दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा से पृथक होकर आपका बीजापुर बना है। क्लियर, इतनी बातें 2007 तक क्लियर हो गया क्या, ठीक। तो देखो अब इसके बाद क्या होता है कि 2011 में ना जनगणना होती है, सेंसस होता है 2011 का, उसके बाद हुआ नहीं 2021 में क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। तो 2011 में जनगणना हुई, तो कई बार जनगणना के हिसाब से आंकड़े पूछे जाते हैं, तो वही जो कंफ्यूजन होता है ना सर, 18 जिले के हिसाब से करें कि 28 जिलों के हिसाब से करें कि 32 के हिसाब से। तो अभी भी जो जनगणना से संबंधित आंकड़े लिए जाते हैं वो 2011 के लिए जाते हैं। इसी कारण छत्तीसगढ़ से जब कई बार आंकड़े पूछे जाते हैं वो 18 जिलों के हिसाब से पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जनगणना के पहले तक, जनगणना के पहले तक मतलब 2007 तक छत्तीसगढ़ में कुल 18 जिले थे। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे? 18 जिले थे, राइट, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, 1998 की बात करेंगे। 1998 कहाँ गया, 2007, ठीक है ना। 2007 के बाद अब आपको 2012 ध्यान रखना है, यहां पर भी आपके 9 जिले बनने वाले हैं। 2012 के बाद आपको याद रखना है 2019, 2019 के बाद आप डायरेक्ट याद रखिएगा 2021, ठीक है भाई, क्लियर है क्या। ये 2019 नहीं आएगा, सॉरी 2020 आएगा। ये 2019 में घोषणा हुई थी, लेकिन जो अस्तित्व में आया ना गोरेला बंडर मरवाही, वो 2020 में आया, ठीक है। चलो तो बचे हुए जिलों को 2012, 2020 और 2021 में बनाए गए, इस तरीके से आपको ध्यान में रख लेना है। 2012 में अब 9 जिले, इसको कैसे याद रखें, चलो इसको कैसे याद रखते हैं मैं बताता हूं। 5 संभाग आपको पता है, पांचों संभाग को पहले लिख लो। एक लिख लो रायपुर, एक लिख लो दुर्ग, ये पांचों संभाग के नाम लिख लो। सभी संभाग से कुछ कुछ जिले बनेंगे और यही संभाग जो है उनके मातृ जिले भी कहलाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। तो 5 संभाग के नाम मैं पहले लिख रहा हूं, रायपुर, दुर्ग, रायपुर, दुर्ग, और कौन कौन सा होता है भाई, सरगुजा, ठीक है, बिलासपुर, बस्तर, ठीक। ये 5 संभाग के नाम मैंने लिख दिए। रायपुर से आपके 2012 में 2 जिले बने, कौन कौन से? एक बना आपका बलौदाबाजार और एक बना आपका गरियाबंद, गरियाबंद, ठीक है। रायपुर संभाग से 2 जिले बने, बलौदाबाजार और गरियाबंद, और मातृ जिला भी क्या होगा, रायपुर ही होगा, क्योंकि रायपुर से अलग होकर बन रहा है, ठीक है। चलो दुर्ग से भी आपका बनेगा 2 जिला, कौन कौन सा? एक बनेगा बेमेतरा और एक बनेगा बालोद, क्लियर। 2 इससे हो गया, 2 इससे हो गया। मैं याद करने का 2012 में तरीका बता रहा हूं। पांचों संभाग के नाम मैंने लिख दिया पहले, हर एक संभाग से जिले बन रहे हैं। इससे 2 बना, इससे 2 बना, सरगुजा से भी 2 बनेगा। सरगुजा से कौन कौन सा 2 बनेगा?
एक बनेगा सूरजपुर और एक बनेगा बलरामपुर, ठीक है क्या। और बचे हुए 2 संभाग से एक एक जिले बनेंगे। बिलासपुर से बनेगा एक मुंगेली, सॉरी हाँ, बिलासपुर से एक बनेगा मुंगेली और बस्तर से एक बनेगा सुकमा, ठीक है। बस्तर से एक बनेगा, माफ करो, बस्तर से सुकमा नहीं बनेगा, बस्तर से बनेगा कोंडागांव, ठीक है, कोंडागांव। क्लियर। तो सर सुकमा तो रह गया, डोंट वरी। 5 संभाग से बनने वाले जिले मैंने बता दिए और ये सभी जिलों के मातृ जिले यही होंगे। इनका रायपुर, इनका दुर्ग, इनका सरगुजा, इनका बिलासपुर और इनका बस्तर, ठीक है। इनके मातृ जिले हो गए। संभाग के हिसाब से मैंने आपको बताया काउंट, 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8। एक जिला गायब है 9 में से, कौन सा? सुकमा। एक जिला रह गया ना, सुकमा। सुकमा किससे अलग होकर बना? तो जवाब आपके सामने है, दंतेवाड़ा, ठीक है। दंतेवाड़ा से पृथक होकर बनेगा सुकमा। तो ये 5 संभाग +1 करके ध्यान में रख लेना। +1 क्यों? क्योंकि दंतेवाड़ा जो है वो संभाग नहीं है, लेकिन दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर सुकमा बना करके, ये अलग से मैंने ऐसे बताया आपको। तो है याद करना इजी, ठीक है। चलो अब 2020 में आपको पता है भली भांति 10 फरवरी 2020 में आपका बनेगा गोरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। और 2021 की बात करें तो ये आप तो एकदम रिसेंट है। 4 जिले बने हैं, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसके अलावा सारंगगढ़, बिलाईगढ़, इसके अलावा आपका सक्ती और इसके अलावा आपका मोहेला मानपुर चौकी। मातृ जिला बताइए। कोरिया से अलग होकर, रायगढ़ से अलग होकर, जांजगीर चांपा से अलग होकर, राजनांदगांव से अलग होकर, ठीक है। घोषणा कब की गई थी इन 4 जिलों की? तो ये भी सुन लीजिए, 15 अगस्त 2021 को घोषणा हुई कि बनेंगे। अस्तित्व में कब आए? तो ये 3 ध्यान रखना, 20 अक्टूबर, वर्ष कौन सा चल रहा है? 20 अक्टूबर 2021 को ये 3 अस्तित्व में आए, जबकि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 11 नवंबर 2021 को अस्तित्व में आया, ठीक है। सबसे लेट कौन आया? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो ये थे टोटल कितने? 32 जिले, और कब बने उनका वर्ष। तो ये था हमारा दोस्तों आज का टॉपिक। इसी प्रकार हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, चूंकि ये बेसिक था। बेसिक मतलब इंट्रोडक्शन क्लास थी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के कुछ 2 3 4 लेक्चर इंट्रोडक्शन में जाते हैं, फिर ज्योग्राफी पोर्शन स्टार्ट करके डिटेल में पढ़ते हैं। जिन भी छात्रों को कोर्स अगर परचेज करना होगा तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो आजाद CGPSC एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर में मिलेगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन के साथ वहाँ के स्टोर सेक्शन में जाकर आप आसानी से कोर्स को परचेज कर सकते हो, या दिए हुए फ़ोन नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसमें फ़ोन करके पूछ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद।